हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमारी ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स 2021 सीरीज में आज हम आपके मैथ्स में एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन लाए हैं। मैं मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो आपके मैथ्स क्लास 10th के हैं उनके ऊपर शॉर्ट वीडियोस कवर कर चुकी हूँ, जिन वीडियोस में मैंने मेजर फॉर्मूलाज जो आपको रिवीजन के टाइम हेल्प करेंगे, या फिर अगर आप एक बार अपने चैप्टर को गो थ्रू करना चाहते हैं कि किस टाइप के फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उस चैप्टर में, उससे रिलेटेड मैं 5 to 10 मिनट्स के बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर चुकी हूँ। अब आपके सिर्फ 5 चैप्टर्स रिमेनिंग है मैथ्स में, जिनके वीडियोस भी बहुत जल्दी इस चैनल पर आने वाले हैं। इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पेपर पैटर्न वाले वीडियोस भी हमारे चैनल पर मैं डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 1-1.5 महीना बचा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने पेपर पैटर्न के हिसाब से स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन करें। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन कैसे करें, तो उसके लिए भी आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए स्ट्रैटेजी वीडियोस भी आने वाले हैं। 1 मंथ में आप किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं, या फिर जिन बच्चों ने अभी तक अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं किया है तो वो कैसे कंप्लीट करके रिवीजन कर सकते हैं, वो सभी वीडियोस हमारे चैनल पर बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि जब भी हमने वीडियो डाला होगा आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले सॉलिड्स होते क्या है। सॉलिड्स बेसिकली आपके ऐसे 3D फिगर्स या 2D फिगर्स या ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका एक डेफिनेट साइज और एक वॉल्यूम होता है। जैसे वाटर होता है, वाटर का डेफिनेट वॉल्यूम तो आप किसी भी कंटेनर में डाल के कर सकते हैं, लेकिन आप उसके साइज को डिफाइन नहीं कर सकते। तो वाटर जो है वो एक सॉलिड नहीं होगा। लेकिन जैसे आपका पेंसिल बॉक्स हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका पेन हो गया, आपकी बुक हो गई, इनका साइज और शेप बिल्कुल डिफाइंड होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। रिजिड होते हैं ये सारी जो भी बॉडीज़ हैं, तो उनको हम सॉलिड्स कहते हैं। तो एक डेफिनेशन भी मैंने आपको यहाँ पर दे रखी है सॉलिड्स की। ऑब्जेक्ट्स दैट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज आर नोन एज सॉलिड्स। ओके, अब हमारे पास सॉलिड्स की दो मेजर मतलब प्रॉपर्टीज होती हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो भी डिफरेंट शेप के सॉलिड्स होंगे, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, फ्रस्टम, हेमिस्फेयर, इन सब के हम फॉर्मूलाज देखेंगे कि हम किस तरीके से हम उनके वॉल्यूम और सरफेस एरिया को कैलकुलेट करते हैं। आपके क्लास 10th में डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, कोई भी डेरिवेशन ना आपके एनसीईआरटी में गिवन है ना ही किसी रिफ्रेशर बुक में गिवन है। तो इस चैप्टर में मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी हो जाएगा। बस आपको क्वेश्चन पढ़कर ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें फॉर्मूला मुझे वॉल्यूम के लिए लगाना है, टोटल सरफेस एरिया के लिए लगाना है, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए लगाना है, और फिर आपको वो फॉर्मूला पुट करके अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक करनी है। तो इस चैप्टर से बहुत ही फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। कभी कभी थोड़ा शेप आइडेंटिफाई करने में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो उस केस में आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, जिससे कि आप फिगर को ठीक से विजुअलाइज कर पाएँ। ओके, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द टोटल स्पेस एनक्लोज्ड इन अ 3D फिगर। यानी कि जो भी स्पेस मेरे 3D फिगर के अंदर है, मतलब कितनी खाली जगह, बेसिकली द एयर एनक्लोज्ड बाय अ फिगर। जैसे आपने अगर बॉल होती है ना, छोटे बच्चों वाली बॉल या बलून होता है, तो उस बलून के अंदर कुछ ना कुछ एयर भरी हुई होती है, जिसकी वजह से वो हमारा बलून उस शेप में स्टेबल रहता है। तो जितना भी उसके अंदर की एयर का वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम इज बेसिकली क्वांटिटी टू मेजर दैट एयर इनसाइड इट, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। और सरफेस एरिया जो होता है वो आपकी आउटर बाउंड्रीज का जो भी एरिया है, कि कितना वो आउटर बाउंड्रीज एरिया ले रही है हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम वॉल्यूम, उसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे सॉलिड्स की। तो अब हम शॉर्ट में फॉर्मूलाज देखेंगे, जो भी इस चैप्टर में मेजर फॉर्मूलाज हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सबसे सिंपल फिगर्स, क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो एग्जाम्पल तो आपको पता ही होगा क्यूबॉइड की क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कोई भी रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो गया, रूम हो गया, अलमीरा हो गया, बॉक्स हो गया, तो वही सब हमारे क्यूबॉइड की शेप में आते हैं। क्यूबॉइड का अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरीके की शेप होती है हमारे क्यूबॉइड की। ओके, एंड क्यूब जो होता है वो क्यूबॉइड के जैसा ही सेम फिगर है, बस उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो होती है वो इक्वल होती है, तो वो हमारा क्यूब बन जाता है। तो इनके फॉर्मूलाज भी बहुत
सिमिलर हैं, बस आपको क्यूबॉइड के अगर आप याद कर लेंगे फॉर्मूलाज तो क्यूब के फॉर्मूलाज आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, बी और एच की जगह एल रखकर, या सेम तीनों की वैल्यू रख के हम एल बी एच की, तो हमारे क्यूब के फॉर्मूलाज भी डायरेक्टली क्यूबॉइड से डिराइव हो सकते हैं। बट हमें क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए हमें फॉर्मूलाज याद करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला हो गया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ओवरऑल जो भी इसके अंदर एयर एनक्लोज्ड है वो हमें पता चलेगी, एंड दिस विल बी ऑफ मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, जो भी यूनिट होगा, मतलब क्यूब में होता है बेसिकली हमारा वॉल्यूम। देन हमारा था टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में आपके जितने भी फेसेस हैं क्यूबॉइड के, यानी कि 6 फेसेस होते हैं मेरे क्यूबॉइड के, 1 2 3 4, और अभी इसके पीछे वाला 5, एंड जो नीचे वाला फेस है जिसके ऊपर हमने क्यूबॉइड रखा हुआ है 6। तो टोटल 6 हमारे फेसेस होते हैं। तो उसमें हम जो हमारे ऊपर वाले 2 फेसेस होंगे, ऊपर और नीचे वाला फेस होगा, उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगी। सिमिलरली जो आमने सामने वाले एंड आगे पीछे वाले, तो इसलिए हमने इसको 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल कर दिया है, क्योंकि रेक्टेंगुलर ही फेसेस हैं ये, तो रेक्टेंगल का आपका जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, उसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बन गया है, एंड दिस विल बी ऑफ मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। देन लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम, यानी जिसके ऊपर हमने रखा हुआ है क्यूबॉइड, जिस सरफेस से रखा हुआ है वो फेस और जो ऊपर वाला फेस है उनको हटा देते हैं, और बाकी के जो भी हमारे 4 या कर्व्ड या जो भी लेटरल एरियाज बचते हैं हमारे, उनको हम ऐड कर देते हैं। तो उसका फॉर्मूला आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होगा। ओके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसमें से 2HL रिमूव कर दो, तब भी आपका सिमिलर ही फॉर्मूला आ जाएगा, बट डायरेक्ट फॉर्मूला इज मोर यूजफुल। तो ये सिंस ये भी एरिया है तो ये भी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। नाउ कमिंग टू द क्यूब, क्यूब में भी हमारे पास 6 ही फेसेस होते हैं। इसका वॉल्यूम जैसे मैं आपको बताया था एल बी एच, एल को अगर हम बी और एच को हम एल से रिप्लेस कर दें तो हमारा एल क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने से एस क्यूब लिख दिया है, साइड का क्यूब, जो भी आपको क्वेश्चन में साइड गिवन होगी क्यूब की उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। देन टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हमारे पास 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस का एरिया कितना होता है आपका साइड का स्क्वायर, तो 6s स्क्वायर आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। देन लेटरल सरफेस एरिया, अगेन 4 फेसेस होंगे तो 4 साइड स्क्वायर, ये आपका मीटर क्यूब में होगा, एंड दीज 2 विल बी इन योर मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर। तो सबसे पहले तो सिलेंडर का फिगर तो हमें पता है कि कैसा होता है हमारा, इस तरीके का फिगर होता है जिसमें हमारे पास 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं, एंड बीच में आपके पास एक कर्व्ड सरफेस एरिया आता है, उसका सर्कुलर फेस का एक रेडियस होगा, एंड जो ये हाइट होगी आपके कर्व्ड सरफेस एरिया की, उसे हम एच से डिनोट करेंगे। तो ये तो हमारा सिंपल सिलेंडर हो गया। लेकिन हॉलो सिलेंडर क्या होता है? तो हॉलो सिलेंडर में बस इतना फर्क होता है, ये जो आपका सिलेंडर होगा इसमें आपका जो भी मटेरियल यूज होगा या जो भी एरिया होगा वो पूरा अंदर तक होगा, उसमें खाली जगह नहीं है। लेकिन जो हॉलो सिलेंडर, की हॉलो का मतलब ही होता है खाली, तो हॉलो सिलेंडर जो होता है उसके अंदर हमारे पास एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस होता है, क्योंकि हमारा जो हॉलो सिलेंडर होता है वो अंदर से खाली होता है। यानी कि जो उसका, हम जब भी उसमें से टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे या फिर उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे या वॉल्यूम निकालेंगे, तो वो हम खाली सिर्फ इस एरिया के लिए निकालेंगे जिसमें हमारे पास मटेरियल यूज है। बाकी अंदर का एरिया जो है वो आपका ओपन होगा, खाली होगा। आप इसको एक पाइप की तरह भी विजुअलाइज कर सकते हैं। जो भी आपकी पाइप होता है, पाइप की थोड़ी सी थिकनेस होती है यहाँ पर, और उसके अलावा जो पाइप होता है आपका वो बीच में से खाली होता है जिसके अंदर से आपका वाटर फ्लो करता है। तो उसी तरीके से ये आपका एक हॉलो सिलेंडर होता है। तो हॉलो सिलेंडर का जो अंदर का एरिया होता है उसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, एंड जो आपका बाहर का आउटर एरिया होता है, आउटर रेडियस होता है, उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, एंड हाइट इसमें भी आपकी सेम ही रहती है। तो फॉर्मूला सिलेंडर का तो आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है, सिंपल फॉर्मूला होता है इसका। वॉल्यूम का होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, और सिंस दिस इज वॉल्यूम तो इट विल बी मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देन कर्व सरफेस एरिया, यानी इस सरफेस का आपका जो एरिया है, जो पूरा राउंडेड आपका कर्व सरफेस एरिया है, दैट इज 2 पाई आर एच। ओके, एंड जो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा वो आपका क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जो आपके ऊपर और नीचे के सर्कुलर फेसेस है उनका एरिया। तो
तो ये पाई आर स्क्वायर आपके ऊपर के सरफेस का हो गया, नीचे का भी पाई आर स्क्वायर होगा, दैट इज वाई 2 पाई आर स्क्वायर हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द हॉलो सिलेंडर, याद करने में बहुत ईजी है हॉलो सिलेंडर में, बस आपको जहां पर भी यहाँ पे हमने सिंपल आर रखा था उसकी जगह आपको कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा एरिया नहीं कैलकुलेट करें, हमारी फिगर जो है वो बीच में से हॉलो है, तो वो हमें माइनस करना है, बस हमें खाली इस एरिया से रिलेटेड जो भी हमारा फॉर्मूला है वो लगाना है। तो यहाँ पर हमने पाई आर स्क्वायर एच रखा था, तो आर स्क्वायर की जगह हमने कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर दिया है हमारे वॉल्यूम में। देन सिमिलरली फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो गया, एंड टोटल सरफेस एरिया में भी हमने इस फॉर्मूले को अलग अलग करके इस आर और इस आर की जगह पर अलग से आर माइनस आर एंड कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर दिया है। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट 3 फिगर्स जो है कोन, स्फेयर एंड हेमीस्फेयर। तो स्फेयर और हेमीस्फेयर तो बहुत ही सिमिलर है और बहुत ही इजी है। जो हमारा स्फेयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर को हम एज अ फिगर हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि 3D फिगर है, तो आपको देखने में तो सर्कल जैसा लग रहा है बट एक्चुअली इट्स लाइक अ बॉल। ओके, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब मीटर क्यूब, एंड जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 4r स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब जो हमारा स्फेयर होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला? क्योंकि उसके अंदर सारी ही चीज़ें जो है वो कर्व्ड है, कुछ भी हमारे पास उसमें सॉलिड प्लेन नहीं है। तो इस वजह से अगर मेरे से क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर भी पूछेंगे तब भी मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही बताना है, दैट इज 4r स्क्वायर मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड जो हेमीस्फेयर होता है वो कैसा होता है, अगर हम इसको बीच में से काट दें तो जो मेरा फिगर बनेगा दैट विल बी हेमीस्फेयर। तो हेमीस्फेयर जो होता है उसका वॉल्यूम तो हाफ हो जाएगा इसके वॉल्यूम का, सो दैट विल बी 2/3 पाई आर क्यूब मीटर क्यूब। ओके, एंड जो इसका टोटल सरफेस एरिया, इसमें आपके पास हाफ करने पर 2 पाई आर स्क्वायर तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, लेकिन एक ऊपर भी तो आपके पास सर्कल आ गया ना इसमें पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर, एंड जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ कमिंग टू द कोन। अब जो मेरा कोन होता है वो कुछ इस तरीके का फिगर होता है, जैसे आपका बर्थडे कैप होता है वैसा फिगर होता है कोन, और कोन में आपके पास रेडियस गिवन होगा, देन आपके पास एक हाइट गिवन है, एंड देन आपके पास एक स्लैंट हाइट भी होती है, जो साइड की हमारी हाइट होगी, जो स्लैंटिंग एरिया है हमारे कोन की सरफेस का, वो स्लैंट हाइट होती है हमारी। तो जो हमारा कोन होता है वो बेसिकली हमारे एक सिलेंडर में से डिराइव करा बनाया गया है, इसलिए जो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो एकदम 1/3 वॉल्यूम होता है ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का था पाई आर स्क्वायर एच, कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों, अब आप लोगों के जो एग्जाम है उसमें इतने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने लगे हैं, एंड आई फील कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में जिसमें वो यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लिख दें और आंसर आपको सेम ही दे दे दोनों ऑप्शंस में। तो ये गलती बहुत बार हो जाती है हमसे कि हम सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं, यूनिट पे ध्यान नहीं देते। तो यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, यूनिट्स के कन्वर्जन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको स्लैंट हाइट या हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में और फिर वॉल्यूम पूछा है आपसे मीटर क्यूब में। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि एक एक मार्क इम्पॉर्टेंट है और इस एक एक मार्क की गलती यहीं पर होती है। हम सब बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, सारे फॉर्मूला सही लगाते हैं, फिर भी हमारे मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बच्चे हम लोग गलत करते हैं। तो ये हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। नाउ कमिंग टू द कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया मेरे इस एरिया को हम बोलेंगे हमारे कोन में, एंड इसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल। और एल को हम कैसे निकालते हैं, तो एल बेसिकली हम इसे एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करके अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर एंड आर स्क्वायर से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल लेते हैं एल। ओके, एंड जो आपका टोटल सरफेस एरिया होगी तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आपके पास एक सरफेस थी सर्कुलर, तो प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इसको शॉर्ट में याद करने के लिए पाई आर इन द ब्रैकेट एल प्लस आर। तो ये आपके कोन के सारे फॉर्मूलाज हो गए।
अब आते हैं हम अपने लास्ट सॉलिड फिगर के ऊपर, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू बाकी जो भी हमने फिगर्स देखे हैं अभी तक, क्योंकि इस फिगर में थोड़ा नया है और थोड़ा इसको समझना पड़ेगा आपको। तो हमारा जो फिगर है वो है फ्रस्टम। हमारा फ्रस्टम क्या होता है? फ्रस्टम बेसिकली, जैसे ये आपका अगर एक कोन है, ओके, और इस कोन को मैंने पैरेलल टू द बेस कट कर दिया, मतलब ये पोर्शन मैंने हटा दिया, तो मेरे पास कैसी फिगर बन के आएगी? कुछ इस तरीके की फिगर मेरे पास आएगी। और जो ये फिगर आपकी आई है, दिस इज नोन एज फ्रस्टम। ये फिगर होती है मेरी फ्रस्टम की। तो इसमें आपकी ये एल हो गई, ये लार्ज आपका जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस है, ये आपके स्मॉल सर्कल का रेडियस है, एंड जो परपेंडिकुलर ये है आपकी हाइट। ओके, तो ये जो फ्रस्टम होता है इसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर आर। ये याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी टर्म्स हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड एरिया जो ये बीच का आपका एरिया होगा, ये वाला एरिया जो है आपके इस फ्रस्टम का, वो आपका होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका है पाई आर एल। ये हमारा नॉर्मल कोन में था, लेकिन सिंस यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस है, तो हमारा जो इसका होगा पाई एल एंड स्मॉल सर्कल का रेडियस एंड लार्ज सर्कल का रेडियस, तो आर प्लस आर। ओके, और जो आपका टोटल सरफेस एरिया वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो मेरा बड़ा वाला सर्कल है इसका एरिया, देन जो छोटा सर्कल है ऊपर उसका एरिया, एंड जो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया है। ओके, तो फॉर्मूले समझने के लिए बहुत ईजी है फ्रस्टम के, लेकिन आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे। सो विद दिस आपका ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इसके सभी फॉर्मूलेस को आप अच्छे से याद कीजिए। दोबारा रिवाइज करने के लिए फिर से हमारा वीडियो देख सकते हैं अगर चाहें तो, और इसी तरीके से अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए। बस यही मेन फॉर्मूलाज जो भी मैं इन चैप्टर्स में डिस्कस करती हूँ उनका आपको रिविजन करना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, और आपका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। सो विद दिस, if you like our video, then please share it with your friends and subscribe to Study Extraordinary. See you soon in our next video. Bye.